We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, लौटूंगी आपके पास। बड़ी खबर यह कि एयर स्ट्राइक में मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग मारे गए हैं। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। मसूद अजहर का पूरा परिवार खत्म हो चुका है इस स्ट्राइक में। यह बड़ी जानकारी, यह बहुत बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है। मसूद अजहर का जो भाई है वो मारा गया है। इसमें 14 लोग उसके परिवार के जो कि मारे गए हैं और ये बिल्कुल वही चोट की है, क्योंकि सर उनके भी परिवार वालों के सामने मारा गया था। उनको आगे जिस तरीके से एकदम और कहा था कि मोदी को जाकर बता दो, कुछ वैसा ही मोदी जी ने कर दिया। जनरल सक्सेना जी, आप कुछ अच्छा, हाँ नहीं, देखिए उन्होंने कहा था कि मोदी जी को बता दो। हाँ। अब उनके बच्चों को मारा है कि जाके अपने बुढ़े को बता दो कि हम कैसे इंडिया ने स्ट्राइक किया, इसलिए बुढ़े का छोड़ गया, बुढ़ा भी मरेगा जल्दी। यंग लीडरशिप को डिस्ट्रॉय करना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो इसमें हमने अचीव कर लिया है। इस अटैक में ज़्यादातर जो अभी ऊपर ज़्यादा जो सांप जो ज़्यादा फंदा उठा के कूदने की कोशिश करे थे उनको सबा दिया, और ये बुढ़ा आदमी बच गया है। मेरे ख्याल से बचा नहीं होगा, लेकिन बचने के लिए तो उसने अपने बहुत गहरे बिल में घुस गया था। अगर बच गया होगा तभी खत्म हो जाएगा, लेकिन ये 14 लोगों का जाना वो बहुत बड़ा झटका होगा उसके लिए। और उस बुड्ढे को समझ में आ जाना चाहिए कि तुमने अपने टेररिस्ट को क्या कहने के लिए भेजा था, उसका जवाब तुम्हें अच्छी तरीके से मिल गया है। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस तरीके से हमारे महिला जिन्होंने आपने लेडीज़ को छोड़ा था, महिलाओं को, वो महिलाओं ने बताया कि हमने तुम्हारे साथ क्या किया है। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है एंड वी आर थैंकफुल टू द एयरफोर्स एंड इंडियन आर्मी। इस तरीके से उन्होंने एक्शन लिया। बिल्कुल सर, ये बहुत बड़ा मैसेज है जनरल सक्सेना, क्योंकि आप ये देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर, और पीएम मोदी ने ये कहा भी था कि तुमने वो सिंदूर उजाला है उसका जवाब तुम्हें उसी तरह से मिलेगा और उसी तरह की चोट वो की जाएगी। ये बहुत ही भावुक भी करता है सर, लेकिन एक बड़ा मैसेज भी दे रहा है। ये एक्चुअली बहुत बड़ा मैसेज दे रहा है, क्योंकि जब उन्होंने बोला जाके मोदी को बता दो, तो मोदी ने बताया है अब, लेकिन मोदी ने तो एक्शन से बताया है, लेकिन जो ग्राउंड पे बताने वाले हैं, जैसे ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर दिया गया, जो कि एक हमारी संस्कृति और सभ्यता में बहुत ही एक इमोशनल कनेक्ट है। और फिर उसके बारे में जो खबर दी है वो हमारी लेडी ऑफिसर्स ने दी है, तो वो पाकिस्तान के टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को बता रहे हैं कि हमारी भारतीय महिला बहुत सशक्त है, और वो उनको सामने किया हुआ है उसमें। सेकंड बात जो अभी ये उठी, इसकी फैमिली का जो 14 लोग जो मारे गए हैं मसूद अजहर के, मेरे को नहीं लगता, ये मेरा अपना असेसमेंट है कि मसूद अजहर उधर रहा होगा। क्यों? तो 15 दिन का वक्त मिल गया, क्योंकि सेफ हाउस में। क्योंकि इन लोगों को जो है पाकिस्तान आर्मी जो है इनको ले गई है हेवीली पॉपुलेटेड एरिया जैसे लाहौर वगैरह में कहीं इनको रखा है, क्योंकि उनको पता है वहाँ पे हम लोग स्ट्राइक नहीं करेंगे। तो वो क्या कर रहे हैं कि पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है, सिविल पॉपुलेशन है, उसको इन्होंने इन टेररिस्ट के जो सरगना है उनके शील्ड बना दिए, उनके पीछे छुपा दिया। अगर हमला उस पर होगा तो मरेंगे कौन? पाकिस्तान का आम आदमी। तो वो पाकिस्तान के आम आदमी की चिंता नहीं है, उनको बचाना है ये टेररिस्ट को। तो मेरे को नहीं लगता कि ये वहाँ पे होगा। उसकी फैमिली को छोड़ गया होगा, तो फैमिली तो जैसे रिपोर्ट आ रही है खत्म। कि भारत ने इस ऑपरेशन को करने में भी तमाम एहतियात बरते, वो मानवता का भी ख्याल रखा, लेकिन पाकिस्तान क्या ख्याल रखेगा सर, जो अपने आतंकियों को यहाँ पर पालता पोसता है, उनके लिए हेडक्वार्टर्स तैयार करता है, उनके लिए आप देखिए ना कि कितनी पूरी पूंजी जो है वो यहाँ पर लगा देते हैं। क्योंकि कर्नल सिंह, मैं थोड़ी देर पहले यहाँ पर सर से यही बात कर रही थी, यहाँ पर और हमारे तो देश में फौज है, सब देशों के पास फौज होती है, लेकिन यहाँ तो फौज के पास ही देश है सर। यस, ये कहावत प्रसिद्ध है कि दुनिया के देशों के पास एक सेना होती है, मगर पाकिस्तान में ये कहावत है कि सेना के पास एक देश है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1947 में जो पार्टीशन हुआ, तो पाकिस्तान की सेना ने ये डिसाइड किया कि हमें पाकिस्तान पर कंट्रोल करना है, पाकिस्तान पर रूल करना है। इसके लिए उन्होंने कश्मीर पर हमला किया और ये दिखाने की कोशिश की पूरे देशवासियों को कि हम ही केवल आपके रक्षक हैं, यदि हम नहीं रहेंगे तो भारतवर्ष आपको खत्म कर देगा। उसी चक्कर में पाकिस्तानी सेना ने पाकिस्तान पर कंट्रोल रखने के लिए 65 ऑपरेशन शुरू किया, ऑपरेशन जिब्राल्टर के नाम से, और उसमें मुंह की खाई 1947 में पूरी तरह से हारे। इसके बाद भी इन्हें कोई अकल नहीं आई और इन्होंने बांग्लादेश में
जैसे पाकिस्तान की सबसे बड़ी ड्रॉबैक एक और है कि वहां पर पंजाबी कम्युनिटी जो है वो पूरे पाकिस्तान पर रूल करती है, वो किसी भी और कम्युनिटी को अपने बराबर नहीं समझती है। शेख मुजीबुर रहमान इलेक्ट होके आए, मगर उन्होंने पंजाबी कम्युनिटी ने उनको प्राइम मिनिस्टर बनाना स्वीकार नहीं किया और जीते हुए शेख मुजीबुर रहमान को शपथ दिलाने से मना कर दिया। उसके बाद पूर्वी पाकिस्तान में इतना बड़ा विद्रोह हुआ, जिसके बाद बांग्लादेश का निर्माण हुआ, जिसके लिए वो भारत को ब्लेम करता है कि भारत ने सपोर्ट किया इसलिए बांग्लादेश बना। नहीं, ये बलूचिस्तान की तरह उनके पास जाति की गई थी और केवल उनकी सेना ने किया हुआ था। आपको रिकॉर्ड है ये कि 3 लाख महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ था पूरे पाकिस्तान में, और कितने ही लोग वहां मारे गए थे, जिसके कारण उन्होंने मुक्ति वाहिनी का निर्माण किया और बांग्लादेश को आजाद कराया। वही हालात अब बलूचिस्तान में हो रहे हैं और वो दिन दूर नहीं है जब बलूचिस्तान भी आजाद होगा। खैबर पख्तूनख्वा में भी देखिए हर जगह चल रहा है, हर जगह चल रहा है। एक्चुअली पाकिस्तान की केवल एक, मैं विश्व में पूरे में एक ऐसी सेना देख रहा हूं कि जिसने देश को बर्बाद किया है। आप बताइए, जिस नौजवानों को पाकिस्तान के विकास में अपना योगदान करना चाहिए था 79 में, उनको आतंकवाद में झोंक दिया गया। पूरे पाकिस्तान के नौजवान, जैसे हमारे देश में पूरे नौजवान सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, देश को निर्माण की बात करते हैं, वहां पर हर नौजवान जो है आतंक की बात करता है, वायलेंस की बात करता है। इसलिए आज पाकिस्तान का यह हाल है कि सबसे अच्छे रिसोर्सेज पाकिस्तान के पास है। आप देखिए सर, ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल वहां पर जो उनको ट्रेनिंग दी जा रही थी, सर घुड़सवारी की ट्रेनिंग दी जा रही थी। पंजाब की सबसे अच्छी जमीन पाकिस्तान को मिली, बलूचिस्तान में सबसे नेचुरल से सारे उसके पास हैं। इसके बावजूद भी आज पाकिस्तान भीख का कटोरा लेकर के अपना आटा और असेंशियल चीजें मांग रहा है। इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी कि एक देश इस कंडीशन में आ गया है कि उसके पास खाने के लिए सामान नहीं है, लाइनें लग रही है खाने के सामान के लिए। ये केवल इसलिए है कि पाकिस्तान में निर्माण की बात बिल्कुल नहीं हुई है, हमेशा डिस्ट्रक्शन की बात हुई है। पाकिस्तान में फॉरेन निवेश 0% आया है, इसलिए आज पाकिस्तान की हालत है। और केवल मैं इसके लिए वहां की सेना को ब्लेम करूंगा, नथिंग एल्स, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को कभी अच्छे रास्ते पर चलने की दिया ही नहीं है। आप दोनों ही कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं सर, एक बार जरा मैं इनके उसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि पाकिस्तान की सेना के बारे में इन्होंने सब कुछ बता दिया, लेकिन हमें ये भी याद रखना है कि यही सेना है जब ऑफ विजय में इनकी डेड बॉडीज थी, पाकिस्तानी सोल्जर्स की डेड बॉडीज थी, उन्होंने अपने ही सोल्जर्स की डेड बॉडीज लेने से इनकार कर दिया था। ठीक बात है। तो उन्होंने ना तो अपने सोल्जर्स का ध्यान रखा, और आज उन्होंने ये जो टेररिस्ट के लीडर्स हैं उनको अपनी पॉपुलेशन में छुपा दिया है और पॉपुलेशन को ढाल बना दिया। तो वो ढाल बना रहे, ह्यूमन शील्ड जो है वो बना रहे। सर मैं जान रही हूँ तिवारी सर आप कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन एक बार जरा ग्राउंड पर चलती हूँ। हमारा एक और वरिष्ठ सहयोगी विकास चंद्रा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास जी, अभी क्या और वहां पर चल रहा है, क्या वहां पर, और क्योंकि बैठकों का दौर तो जारी है, लगातार हम यहां पर देख रहे हैं, कैबिनेट की बैठक भी 11 बजे होने वाली थी, क्या कुछ अभी यहां पर चल रहा है, क्या आगे की रणनीति, क्योंकि ये तो माना जा रहा है कि पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करेगा। देखिए, अभी 7LKM जो प्रधानमंत्री का सरकारी आवास है वहीं पे मैं अभी मौजूद हूँ, और अंदर CCS यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हो रही है। उसके बाद कैबिनेट की बैठक होगी। ठीक है, 11 बजे CCS की बैठक शुरू हो गई थी और अब वो खत्म होने वाली है। वो जैसे ही खत्म होगी कैबिनेट की बैठक शुरू हो जाएगी। आप देखिए, जब से आतंकी हमला हुआ था पहलगाम में, उसके बाद से ही मोदी सरकार एक्शन में आ रही थी। लगातार बैठकों का दौर जारी था, तैयारियां चल रही थी, रणनीति बनाई जा रही थी। तो जो पीछे के दिनों में तो बैठकें हुई, रणनीति बनाई गई, वो रणनीति अब दिखाई देने लगी है और पाकिस्तान को उसका अंजाम भुगतना पड़ रहा है। तो अब बैठक हो रही है, बैठक के बाद ये जानकारी आएगी कि CCS की बैठक में क्या हुआ और कैबिनेट में क्या कुछ फैसले किए गए। लेकिन मोदी सरकार अब पूरी तरीके से अलर्ट है और अभी भी तमाम अधिकारियों की अलग अलग बैठकें चल रही हैं। और कैबिनेट की बैठक के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग जो देश के आला अधिकारी हैं, सेना के जो प्रमुख हैं, उन लोगों से भी मिलेंगे और कई अधिकारियों से उनकी बैठक भी आगे होने वाली है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।